हमें करते सो इबादता नहीं कबूल हुए तो भी, ये इज्तिमाई अमल सब लोग मिलके करते सो कबूल हो सकते। ठीक है। हम लोग वज़ू कर रहे हैं, सर्दी का मौसम है, तो पैरा थोड़े सूखे रह जाते हैं। वज़ू करते वक्त में हाथ हो पैर हो अच्छा मल मल के धोना, अच्छा लगड़ लगड़ के धोना, तब जाके वज़ू अच्छा हो सकता। वरना मक्का मदीने में आको इतनी सारी इबादतां कर को वज़ू अच्छा करे नहीं तो फिर कोई सी इबादत भी सही नहीं होगी। इसलिए याद रख लो, वज़ू अच्छे तरीके से करना। और रोज़ाना की तरह इंशाअल्लाह आज भी इंशाअल्लाह 3 बातें बताई जाएंगी। तो आज क्या क्या देखें बाद में, बोलो बात जल्दी, कौन तो एक ने बदर में कितने चीज़ें देखने के थे? मज़ारा, हाँ बोड़ी। बोड़ी का नाम क्या है वो? हाँ बेरे रू ने भी वो बदर के अंदर की बोड़ी। वादी है जिनसे जिन आ गया सफर। हाँ। भाई बदर में 3 चीज़ें देखने के लिए बोले थे। कौन से भाई बोलो जरा, घटो घटो बोलो, उन्होंने भी सुन रहे। देखो हमारे मैनेजर, हाँ जिबाले मलाइका, फरिश्ते उतरे सो पहाड़। दूसरा क्या देखी भाई? मस्जिद का नाम क्या हो? अरीश। आयशा मस्जिद मक्का में है। हाँ अरीश जी। हाँ जो शोहदाए बदरीन के मज़ार। और रास्ते में एक पहाड़, रास्ते में क्या है? एक पहाड़। ये चीज़ें सब अच्छी तरह देखी भाई। नमाज पढ़ के दुआ भी कर ली, अल्लाह की मदद हमारे को होना बोल को दुआ कर ली आप सब लोग, अच्छी बात। ठीक है। फिर उसके बाद बीर रूहा भी देखे तो भी रास्ते में, और फिर वादी जिन देखी क्या वाह। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। अच्छा भाई, आज के 3 बातें याद रखो ध्यान के साथ। पहली बात जुमा। पहली बात किसकी बोलो? जुमा। मदीने में हम एक ही जुमा पढ़ेंगे। अल्लाह अगर तौफीक दुआ दिया तो फिर अगले सफ़र में इंशाल्लाह अगली जुमा पढ़ेंगे। नहीं बोले तो जो लोग पहली बार आए हैं, अब उनकी ज़िंदगी में ये पहला जुमा होगा मदीने का जुमा। अब उसे कैसा गुजारना की देख लो। अगर दोबारा नहीं आई तो ना, यही जुम्मा आखिरी जुम्मा होता हमारा मदीने का। अगर फिर आगे बोल लो, फिर दोबारा मौका मिलता जुम्मा पढ़ने का। अगर दोबारा नहीं आए तो हमारी जिंदगी का पहला जुम्मा, हमारी जिंदगी का आखिरी जुम्मा। ये कितने डर की और कितनी खौफनाक बात है। देखो, अल्लाह हमें कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए जी। जुमा गुजारने का तरीक़ा, और खुसूसी तौर पर मदीना में, खुसूसी तौर पर मदीना में तुम्हें देखे रहते हैं आज जो अरब के करीब के और इंडिया पाकिस्तान के इधर उधर कामा करने वाले सब जने आ गई। कल को आज को भीड़ में फ़र्क है। देखी आदमियाँ बड़ी नहीं, हम बताओ। जिन लोगों को हर जुम्मा यहाँ पढ़ने को मौका मिल रहा है, उन लोगों के दिल में तड़प है कि मेरा जुम्मा अच्छे से यहाँ गुजरना बोल के।
जिंदगी में एक ही जुम्मा, अब वो जुम्मे की हमें कदर कर लेने तो कैसा बोलूं। इसलिए मेरे अजीजों, जुम्मे के दिन हमें यहाँ जुम्मा गुजारना बोले तो फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना। कैसा पढ़ना बोलो? फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना। हाँ, जुम्मा 1 बजे नहीं स्टार्ट होने का, जुम्मा जुमेरात की शाम से शुरू होता। कब से शुरू होता? हाँ, अब जुमेरात की शाम से क्या हो गया? जुम्मा शुरू हो गया जी। तो मैं कल सुबह से बोल रहा हूं, देखो इनका नुकसान हुआ थोड़ा, जो बातें अब गुजरी वो गुजर गई। इसीलिए बोलता हूं कि हर आदमी अपने दायाना मिजाज के ऊपर सब साथियों को जोड़ लेने की फिक्र करना, आदमियों को जोड़ लेने की फिक्र यहां से चाहना, मदीने से लेकर जाना, नहीं तो कहां मिलती है बोलो। जो बातें आगे गुजर गई, अब इनको तुम्हें सब्जे ने मिल को बोले तो भी मेरे मुंह से सुने सर का नहीं आता इनको, ये बात पक्की है। मेरे मुंह से निकलते वक्त में जैसा तुम्हारे को समझ में आती है, मेरे बाद में ये 70 के 70 आदमी उनको बोलेंगे, वैसा नहीं समझ में आएगी जैसा मैं बोलूंगा, वैसा नहीं समझ में आएगी और जैसे मेरे मुंह से निकलती। इसलिए हर आदमी, मैं पहले ज बोल के हूँ, खाना खाते ज बैठ जाना। अल्लाह अच्छा रखो तुम्हारे को, अल्लाह शिफा दे तुम्हारे को, आना चाहिए, आना चाहिए। जी, अच्छी बात भाई। देखो, बात दरअसल ये है, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना। कैसे पढ़ना भाई? और नमाज पढ़ के जिस जगह पर नमाज पढ़ती उस जगह पर कम से कम दरूद शरीफ की 5 तस्बीह पढ़ना। कितने तस्बीह भाई? दरूद शरीफ की कितने तस्बीह पढ़ना? 5 तस्बीह पढ़ना फजर की नमाज के बाद। और फिर उतनी देर में इशराक का टाइम होता, इशराक की नमाज पढ़ के उस जगह से उठ के आना। कौन सी नमाज पढ़ के? और आते में चिदर नाश्ता कर लेना, आते में चिदर क्या कर लेना? नाश्ता कर लेना। नाश्ता करके कमरे में जाके नाखून काट लेना, दाढ़ी तराश लेना, मुच्छियां काट लेना, और इसी तरीके से और अच्छा मल मल के पानी नहाना। मल मल के क्या करना? पानी नहाना। पानी नहाने के बाद हमारे जो जोड़े हैं वो जोड़े में से अच्छा जोड़ा पहन लेना। एक 50 रियाल दे डाली बोल लो, ऐसे एक लंबा झुबा आया था। 50 में 30 हाँ 2500 सुबहान तेरी कुदरत। 25-30 रियाल का जो झुबा है माशाल्लाह मोल लेना। वो मोलना का तो अब बीच मोल लेना। हाँ, सुबह में तुम्हें मोलने जाएंगे, फिर जुम्मा उधर ही हो जाएगा जी। मोलना का तो अब दुकाना आती, वो दुकाना में जाको अब मोल लेना। अगर नहीं भी मोले समझो, हमारे कने है सो कपड़े में अच्छे कपड़े पहन लेना, अत्तर लगा लेना। क्या लगा लेना? अगर है तो सुरमा भी लगा लेना, है तो सुरमा लगा लेना। और उसके बाद 9:30-10 बजे तक, 9:30-10 बजे तक मस्जिद के अंदर के हिस्से में एंट्री कर डालना। नहीं तो आदमी भर जाती, अंदर घुस सकते नहीं, धूप में बैठना पड़ता। और जो है वुजू टूटे निसर का देख लेना आदमी। 9:30-10 बजे अंदर घुस गए तो अब तकरीबन 12:30 बजे तक 2 घंटे या 2.5 घंटे रहती। कितने घंटे रहती? 2 घंटे 2.5 घंटे रहती। उस वक्त में सो जाना नहीं, फिर अंदर जाको जिक्र करना, कुरान पढ़ लेना। अगर क्या भी नहीं बोल लो, कम से कम 2-4 बातें कर लेना। बातें का तो फिर तुम्हें नरेंद्र मोदी के करेंगे। हाँ, कौन से तो भी दीन के बातें कर लो, ये बात कर लो, दुआ के वास्ते कौन कौन बोली,
किसके वास्ते दुआ करना, क्या वास्ते दुआ करना, ऐसे बातें कर लो जी। आते हो तो कितने लोग सलाम बोली नबी को, और कितने लोग जो है रुमाला देखो दुआ करो बोली, कितने लोग फूल के हारा डाल को दुआ करो बोली। उनके सब जने के नाम याद कर लो, कम से कम उनका नाम याद कर को उनके लिए दुआ करे सरकार आता जी। नहीं एक जने है तो नहीं याद आते, दो चार जने बैठते देखो, जब एक जने बोल लेते हैं तो वो चीजें याद आती। इस तरीके से मस्जिद के अंदर कुरान पढ़ना, जिक्र करना, दरूद पढ़ना और तस्बीह पढ़ना, और फिर नहीं तो नमाजें पढ़ते रहना, यानी कि सोए नहीं सर का जुमे के इंतजार में मस्जिद के अंदर के हिस्से में इंतजार कर लेना। और जब जुमे का वक्त होता ध्यान के साथ अजान सुनना, ध्यान के साथ खुतबा पढ़ना और ध्यान के साथ नमाज पढ़ना। नमाज पढ़ने के बाद और जब निकलते वक्त में रूम को आने से पहले सलाम करना, क्या करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आके सलाम करके और फिर जो है रूम को आ जाना। इस तरीके से जुमा पूरी हो सकती है। इस तरीके से क्या हो सकती है, जुमा पूरी हो सकती है। इतना तो करना चाहिए, अगर कोई इतना नहीं कर सके तो भी इसके करीब करीब तो भी करने की कोशिश करो, तब जाके हमारा एक जुमा और सही तरीके से अल्लाह की कबूलियत के साथ दिल में ये नियत रखो, अल्लाह हमें अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, अपने नबी की सच्ची मोहब्बत अल्लाह हमें अता फरमाए। इस तरीके से जुमा गुजारने की कोशिश करियो, कोशिश करोगे इंशाअल्लाह अच्छी बात। देखो भाई, जो जितना पहले जाएगा उसको उतना करीब में जगह मिल जाएगी, लेकिन जो जितना पहले जाएगा उसे उतना लंबा रुकू ठहरा भी करना पड़ेगा, वरना अगर वजू टूट गया बीच में, वो आदमी उठ को बाहर आ गया तो उसे सवाब बाहर पढ़ने का नहीं मिलेगा, अंदर पढ़ने का नवाज सवाब मिलेगा। अगर कोई आदमी ऐसा है जो अंदर चला गया लेकिन 11:30 बजे या 12 बजे उसका वजू टूट गया, वजू करने के लिए उन बाहर आया, वजू करने के लिए बाहर आया तो अल्लाह ताला उसे बाहर पढ़ने का सवाब नहीं देंगे, बल्कि कौन सा सवाब देंगे, अंदर पढ़। कहीं को बोलो, अंदर जाके पहले से 2 घंटे इंतजार करे उसको, इसलिए कि जुमे के लिए इंतजार करना बहुत ज्यादा जरूरी। ये हमारा बेतम चरले का, ये चावल का जुम्मा नहीं। अभी क्या ले रहे, हजरत बयान करते हैं थी, बयान के बाद जाएंगे ले, अभी खुतबा पढ़ते हैं थी, पहली रकात में जाको मिलेंगे ले, ऐसे भी रहते हैं आदमी। खान साहब बयान करते हैं ले, क्या जाको हमें 2:30 बजे जाको मिले तो भी मिलता है जुम्मा, बोलने के नहीं, ये वैसा जुम्मा नहीं है। ये जुम्मा ऐसा है 9 बजे से इंतजार करने का जुम्मा। थोड़े लोगों की जिंदगी में पहला जुम्मा भी आखिरी जुम्मा भी है। इसलिए मेरे अजीजों, अच्छे तरीके से इस जुम्मा को गुजार कर अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करना। करेंगे सब इंशाल्लाह। वापसी में सलाम भी करेंगे ना आते हुए। रसूलुल्लाह के पास आते हो तो चपला हाथ में पकड़ ले खाओ को, चपलांगी ना है तो ऐसे रुमाल में डाल ले खा लो, नहीं तो चपला बाहर छोड़ डालो, ठीक है। चपला ऐसा हाथा में पकड़ ले को, ऐसा मुँह कर ले को नहीं आना सामने, ये हमारे नबी के अदब के खिलाफ है। बहुत अदब के साथ चपलांग की बैग है तो भी ऐसा पीछे की दाल लेके आओ, सामने नहीं सर का, पीछे की दाल लेके आओ, और सीधा मेहराब के सामने आते में सलाम करना। मेहराब के सामने आते में क्या करना, सलाम करना। और फिर अबू बकर रजी अल्लाह के सामने आते में उनको सलाम करना, और उमर के सामने आते में रजी अल्लाह तआला उनको भी क्या करना, सलाम करना। सलाम कर को और फिर जो है बाहर को निकल जाना। तो ऐसा करेंगे सब इंशाअल्लाह। और तो क्या करना, उधर से पीछे के हिस्से से आको, ये गुंबद करने खड़ो को सलाम कर को आ जाए। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। जुमा की कोशिश करेंगे सब लोग, अच्छी बात। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात देखो भाई, माशाअल्लाह, जुमा की नमाज पढ़ ले को अब हमें वहाँ जाने का है तो भाई अंसारियों के महल्ले में। अब हमें किसके महल्ले में है, हाँ जी, अब हमें किसके बाड़े में जाना,
ये मस्जिद के पीछे की तरफ है। अब हमें किधर जाएंगे? मस्जिद के सामने की तरफ, उहद की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ? उहद पहाड़ की तरफ जाएंगे। तो जुम्मा की नमाज पढ़ ले को, अपने कमरे का पूरा सामान सहित ले को। जो टाइम बताती, कौन सा टाइम बोली? हाँ जी जी, अच्छा। जुमा पढ़ के वापस आने के बाद खाना खा लेना, जाके रूम का सामान देख लेके नीचे उतार देना। सामान जो है गाड़ी पे जाएगा, और उसके लिए भी चंद साथी तय हो गए तो अच्छा रहता। यहाँ से सामान गाड़ी पे रखना, वहां से सामान गाड़ी से उतारने के लिए। यहाँ 5 आदमी, बोलो भाई कौन रहेंगे? यहाँ 5 आदमी। सामान नीचे उतरने के बाद सामान गाड़ी पर चढ़ाने का काम उनका। हाँ, एक साथ रहा तो उसको सामने पास से खाली सामान रख ले दी। 5 आदमी खाली गाड़ी चढ़ाने के वास्ते। सामान एक जगह रखे तो हर सामान जाने का तो सबका क्या भी नहीं, सब सामान जाने का। जो 5 आदमी रहना। बोल कौन कौन रहती भाई? अच्छा, नगरी भाषा भाई सईदा चिच्चा, अब्दुल सेनो, ख्वाजा वाली, ठीक है, साइकिल वाली। ये 5 जने की जोड़ी तुम्हें याद रख लो। आदमिया नीचे सामान ले गए तो गाड़ी में उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, ठीक है। हर आदमी अपना अपना सामान लेके नीचे उतरता। अच्छा, वहां जाने के बाद एक 5 आदमी वो गाड़ी में से उतार को रखना। इसके लिए बताओ भाई कौन है 5 आदमी? अच्छा, इमाम हुसैन, फखरुद्दीन भाई और फजल ग्रिल वाली, ठीक है, दस्तगीर। फखरुद्दीन भाई, इमाम हुसैन, ग्रिल वाली, फजल, दस्तगीर, ये 5 आदमी। उनका काम क्या है? तो गाड़ी वहां जाने के बाद सामान उतार को एक जगह रखना। यहाँ उतारे सो आदमी किसका वहां उन्होंने ऊपर ले जाकर रख लेते, ठीक है। ये 10 आदमियों का काम क्या है? 5 आदमी गाड़ी को उठाना और 5 आदमी वहां पर उतार लेना। याद रहेगी बात। वो टाइम पर आदमियों को ढूंढना नहीं, वो टाइम पर आदमियों को क्या नहीं करना, ढूंढना नहीं। हाँ, थोड़े दिन में बोल लेते रहती सुबजिना को जल्दी जल्दी बोल को, मुफ्ती साहब कुछ देर कर डाली, देर करते रहते ऐसा बोल लेते रहती। इसमें भी एक हिकमत है, मालूम की नहीं कि तुम्हें लोग देर करे तो सब जने तुम्हें गालियां देती। मैं देर कराया बोल लो, सब जने आको रहे तो हाँ मुफ्ती साहब ले भाई देर रहते उनको उतने बल्ला गालियां पड़ते नहीं मेरे को। ऐसा पूरी बला मेरे ऊपर ही जाती है। अब मिसाल के तौर पर अब्दुल हुसैन देर कराया बोल लो, पूरे चावल वाले अब्दुल हुसैन के ऊपर रही बोल को उठती। अभी क्या करता था, उन रूम में सोता था, बैठ जाता था ऐसा। अब खास फिर देर करा बोले, इनका रहता आदमी कभी देर करता रहता, इसके ऊपर जाते। अब जैसे साइकिल वाली देर कराया तो पूरे साइकिल वाले के ऊपर आते ऐसा। मैं देर करा बोल लो, क्या नहीं ले अभी आने का है, थोड़ा टेरो 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 ऐसा। आदमियों को जरा सबर रहती है। मैं देर कराया तो भी उसमें एक हिकमत रहती है। सोप जने आ गए वसा में आया तो ऐसा, नहीं तो मैं पहले आको बैठे बोल लो। अब लास्ट में कौन आया तो आदमी उसे कड़वी नजर से देखते। ऐसा है कि नहीं हिकमत इसमें। इसलिए किसको भी गालियां नहीं पड़ना, किसको भी कौन बुरा नहीं समझना। क्या समझे तो भी मेरे को समझे तो परवाह नहीं। दूसरे आदमी हमारे एक दूसरे को नहीं बोल लेना बोल को। मैं थोड़े काम होने चाह को भी जरा सब जने वैसा जरा लेट कर को आते रहता, ताकि सब जने फर्स्ट में रहना बोल को। समझ में ही बात? अच्छी बात। तो भाई तुम्हें सब जने लेट नहीं करना, देखो फिर हाँ रूमा में दोपहर का खाना खाने के बाद उतार के रख डालो। और जो गाड़ी पे चढ़ाने वाले साथी यहीं रहेंगे और बाकी साथी सब ग्रुप बन के वो होटल के पास जाएंगे। तो फिर वहां जाने के बाद गाड़ी का सामान वहां रहेगा और किसका उन्हें ऊपर को उठा लेके लेके जाएंगे। सब जने एक साथ जमा हो गए तो एक जने मिलकर वो रूम की तरफ उधर को चले गए जा। ठीक है इंशाल्लाह। कितने काम हो गए भाई?
मगरिब तक ये काम हो जाता। बोल लो रूमा चेंज करने का, इस सब भी अल्लाह के फजल से। कार्ड वाला रूम है तो कैसा बरतना, कुंजी वाला रूम है तो कैसा बरतना, सब हमें 21 बार में देख डालती हैं। देखो ये सफर कैसा अजीब व गरीब है। कार्ड डांग के होटल में भी अभी देख डालती हैं और कुंजियां की भी देख डालती हैं। गर्म पानी कैसा बरतना, बेड कैसा बरतना, लेटा कैसा रखना, और वो कार्ड डांग कैसा रिचार्ज करा लेना, सब हमारे को 21 उम्र में मालूम हो जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये भी अल्लाह का फजल है। अब समझ आते हैं होटल कैसा रहता है कि अंसारियों के बाड़े का, किसके बाड़े का? हाँ, मदीने वालों का बाड़े का हो, वहद पहाड़ की तरफ का। माशाअल्लाह वो भी अच्छा रहेगा। अल्लाह हमारे लिए कबूलियत अता फरमाए जी। तो 2 काम हो गए भाई। अब आखिर का तीसरा काम देखो भैया, वो कल सुबह ने तौबा करेंगे अब? हाँ करें, तौबा करें। मैं एक बात बताया था तुम्हारे को, क्या बोले तो, जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना है 2 रकात तौबा की नमाज पढ़ के ताज़ी तौबा के साथ जाओ, अल्लाह ताला उस पर क्या लगा दी? मोहर लगा दी। अल्लाह क्या लगा दी? मोहर लगा दी। दिन में 5 बार सलाम करने का है तो भी कम से कम दिन में 3 बार तो भी, आधे से ज्यादा दिन में 3 बार तो भी सलाम करने से पहले 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के तौबा की नमाज, कौन सी नमाज? तौबा की नमाज पढ़ ले को इंशाअल्लाह हमें जो है अपने नबी को सलाम करेंगे। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। तुम्हें जब भी नमाज पढ़ती और जब भी कोई नेक अमल करती मक्के में, मदीने में, और यहाँ जितने दिन रहेंगे, हर दुआ में ये दुआ करते रहो, ऐ अल्लाह जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा या लिखा उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल कर बोल के दुआ करना। सबके नाम तो याद नहीं रह सकते, क्या बोलो? जो लोग मेरे को दुआ के लिए बोल के हैं, अल्लाह सबके लिए तो कबूल फरमा बोल के दुआ कर दा। और जिनके नाम याद रहते हैं भाई, बेटा है, बेटी है, और सब जमई है, बहू है, और पोतरे हैं, नवासिया है, अल्लाह के वास्ते थोड़ा टाइम लगे तो भी परवाह नहीं, हाथ उठा को, एक एक आदमी का नाम लेको, कम से कम मक्खी की मुंडी को तो भी पानी हंक्या से निकले सर का रोको, दुआ करो। ऐसा बोलने वाला कौन मिलता नहीं देखो तुम्हारे को जी। आदमी को टूर के सर का खा को बाजारा फिरले को चले जाती, लेकिन मक्का मदीने कहीं का तो कम से कम आदमी जरा तो भी झोली भर ले जाना है, सो खाली कर ले जाना नहीं क्या? कम से कम अल्लाह के वास्ते कि तुम्हारे लिए खाना नहीं हो जाता, तुम्हारे लिए रूम कांग जाता नहीं, तुम्हारे लिए आदमी कांग जाते नहीं, नमाज हो गए वासा, हाथ उठा को सोप के किसके नक्को तुम्हारे घर वाले के नाम बोल लो। 10 जने है कि 20 जने है कि 15 जने है कि सब जना को मिला को मार डालो, तुम्हारे घर के आदमी के नाम बोल लो। कम से कम मक्खी की मुंडी को तो भी पानी आन दे। यहाँ नहीं रहे तो कहाँ रोती बोलो? यहाँ नहीं रहे तो कहाँ रोती है वो रोने का मकाम कहाँ आता है? कम से कम मक्खी की मुंडी को तो भी पानी निकाल को, अल्लाह मेरे ये बेटे हैं, मेरे ये भौवा हैं, मेरे ये पोतरे हैं, मेरे ये नवासे हैं, अल्लाह इनके लिए ये नामा है, इनको तो कबूल कर ले, इनको भी तो मक्का मदीना आने की तौफीक दे बोल के दुआ कर लेना। कर लेंगे सब इंशाअल्लाह। भाई याद तो रहेगी बात ये। और फिर सबको भाई के चावल वाले चावल को, बेतम चलने वाले बेतम चले, करनूल वाले करनूल को, जितने लोगों ने बोला है दुआ की दरख्वास्त की है, सबके लिए मिला को एक बार बोल डालो कम से कम कि जो लोग बोली हमारे लिए, अल्लाह उन सब के लिए कबूल फरमा के दुआ करो। ठीक है इंशाअल्लाह। ये 3 बातें आज की भी याद रहेंगी। एक है जुमा पढ़ने की, और दूसरा है रूम बदलने की, और तीसरा है दुआ कर लेने की। ठीक है। आज जुमेरात का दिन है, मर्द हो औरत हो, बेहतर है कि जाके रात में रियाजुल जन्ना में जाकर आए,
क्योंकि जुमेरात तो वैसे भी जुमे के दिन में शामिल है। कल की रात को गए तो क्या हो जाता हो, हफ्ते की रात हो जाता है, हफ्ते का दिन हो जाता हो। इसलिए कि जिसे हिम्मत है अगर वो आज की रात में रियाजुल जन्ना में जाके जल्दी आके आराम कर ले और फिर सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे सब इंशाअल्लाह। अच्छा, सबसे आखिर में हमारे ग्रुप वालों के लिए भी भाई देखो माशाअल्लाह अब ये लोग हमारे से 60 पर 5000 ली जी, और तकरीबन हमें 70 आदमियाँ हैं, तो इन्हों 10 आदमी हमारे लिए काम करते हैं। पकाने वाले अलग हैं, सौदा लाने वाले अलग हैं, बम्बई में बैठ को इंतज़ाम करने वाले अलग हैं जी, और फिर प्लेटा धोने वाले अलग हैं, ये होटल बुक करने वाले अलग हैं, ये बहुत सारे इंतज़ाम करते हैं। मेरे भाई इन लोगों का मकसद हमारे को भूखा रखना नहीं है। कभी कभी इंतज़ाम में थोड़ा उतर चढ़ाव होता रहता, कभी कभी इंतज़ाम में अगर ये वक्त में ऐसा हुआ तो अगले वक्त में हमें सही कर ले सकते। ये वक्त में जरा उतार चढ़ाव हुआ तो अगले वक्त में हमें क्या कर ले सकते, जरा सही इंतज़ाम कर ले सकते। हालांकि वो लोग होना चाह को नहीं करते, वो रूटीन के हिसाब से जो चीज़ें खाने की रहती हैं वो उसी हिसाब से वो लोग सेट कर को हमारे को पेश करते रहती। और कोई चीज़ हमारे को पसंद नहीं आती तो वो उनका प्रॉब्लम नहीं है, पसंद नहीं है ये हमारा प्रॉब्लम है। पूरी दुनिया खाते से उन्हें रखते ही, अगर थोड़ी चीज़ें हमारे को नहीं खाए गए तो भाई एकदम ये मदीना होने की वजह से, मक्का में है तो लड़ो हमें क्या बोलते नहीं, एक दूसरे को मार लो हमें क्या बोलते नहीं। हाँ, मदीना में हमारे नबी मौजूद है। कौन है बोलो? अब वैसे मक्का में भी नहीं लड़ना चाहिए, हमें ऐसे सफ़र क्या और हमें करते सो काम क्या। लेकिन मैं बोलने की बात क्या कहता हूँ, मदीने की ख़ास बात है बा, अगर किसी इंतज़ाम में ज़रा उतार चढ़ा हुआ तो भी थोड़ा सब्र कर लो। सब्र कर को किसी बोलो अल्लाह तेरे नबी के शहर में देखो मैं भूखा हूँ, क्या बोलना, मैं भूखा हूँ तेरे नबी के शहर में, किससे क्या बोला नहीं। देखो अल्लाह ताला क्या कर दी, जन्नत के खाने लिख डालते हैं उसको। क्या लिख डालती, जन्नत के खाने। इसलिए मेरे अजीज़ों इंतज़ाम करने वाले माशाअल्लाह हमारे अच्छे के लिए इंतज़ाम करते। कभी कभी पकाने में, वो चीज़ों में और चीज़ें सिलेक्ट करने में उनके दिमाग में क्या रहता, अलग अलग चीज़ें इन्हों खाना, किस आदमी को क्या चीज़ पसंद है कि बोलने के हिसाब से रखती। हर आदमी अपने पसंद के खाता, नहीं पसंद है इसको तो अरे कोई बात नहीं दूसरे वक्त में खा लेंगे, इस तरीके से करना। तो भाई तो इस एतबार से जो ग्रुप वाले हमें लाते उनके हक में भी दुआ करना, तो करेंगे सब इंशाअल्लाह। कोई ना कोई जरिया देखो भाई, कोई ना कोई जरिया। अब हमारे मक्का मदीना आने का जरिया ये लोग बने हैं। तकरीबन 3 महीने से इन लोगों के साथ बेचारा ख्वाजा पीर है और ये जो इमाम हुसैन है, सुभान है, ये लोग सब बात कर रहे हैं। बल्कि 10-15 जगह बात करने के बाद ये है तो अच्छा रहता बोल के सेलेक्ट करे। तो ये सारे इंतज़ामी उमूर में जो लोग रहते हैं, अच्छा रहना, अच्छा होना बोल के करते, कौन तो खराब होना बोल को करते क्या। अगर किसी इंतज़ाम में ज़रा आगे पीछे हो गई तो मदीने में सब्र कर लेना, ठीक है ना भाई इंशाअल्लाह। अगर कोई ऐसी बात है तो बोल ले सकती हैं, अगले वक्त में इसको ठीक कर ले सकते, ठीक है, अच्छी बात। प्लेटा नहीं करे उसने 6 प्लेटा जिससे नहीं करते। अच्छा तो कमरे में तो काटे बोले। अच्छा भाई 6 प्लेटा कम नहीं गए, अगर कौन तो प्लेटा अपने रूमा में ले जाके रहे तो ला के दो भाई इंशाअल्लाह। बोलती फजर से बोलती हैं, सुबह से बोल रहे, जो प्लेटा ले गई रूमा के अंदर वो ला कर देने की कोशिश करें, और ले जाके इधर उधर रखे तो वो कूड़े कचरे वाले इधर उधर डालती। इसलिए जो चीज़ ले आती याद से लाने की कोशिश करो। बेहतर बात क्या बोल तो कि अगर यहीं जाके खा ली तो 2-4 निवाले, जितना भी खाता आराम से सुकून से खा सकता। ठीक है भाई, दुआ कर लो। देखो आखिरी में हमें बार बार हर दिन बोलने की बात क्या कहता, सब लोग 9:30 बजे से पहले
बेहतर यह है खाना खा के यहीं पर बैठ जाए। अगर किसी ज़रूरत पे गए तो भी तो फ़ौरन आने की कोशिश करें। 15-20 मिनट का ये अमल, 5-6 मिनट की दुआ, और ये अमल कौन भी छोड़ लेना को, ये बहुत फ़ायदे वाला अमल है। अगर आप लोगों को पूरे दिन में क्या करना, कैसा करना बोलने का आइडिया मालूम रहता, और फिर आगे जाके तो वैसा कर सकते। एक एक आदमी को अलग अलग जाको नहीं बोल सकते। अब जितनी बातें अब चली हैं, एक एक कमरे जाको इतनी बातें नहीं कर सकते। सब लोग रहने से एक साथ सबको बोलती, सब समझ को उस पर अमल कर लेती। आज भी 3 बातें बताई देखो, ये एक जुमा की बात, ये एक रूम बदलने की बात, और एक क्या है भाई, दुआ किसके वास्ते? अपने सब रिश्तेदारों को, जिसका नाम याद है, देखो जिससे लड़को रहती, जिससे बात नहीं करे सरकार रहती, उनके भी नामा लेको, उनकी हिदायत की दुआ कर दा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, हमारे हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, मुराशिद उमूर इल्हाम फरमा। ऐ अल्लाह बदर के जाके आने को बेइंतहा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तू हम पर मदद फरमा। ऐ अल्लाह आज जहाँ जहाँ भी सफ़र करके अल्लाह तबर्रुकात को देख कर आए हैं, अल्लाह उसके देखने के दिल वजह से हमारी ईमानी क़ुव्वत को तक़वियत अता फरमा, इबरत अता फरमा, बसीरत अता फरमा, इबरत की नज़र अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे लिए पकाने वाले, खिलाने वाले, इंतज़ाम करने वाले सभी के लिए खैर के फ़ैसले फरमा, सभी के लिए हिदायत के फ़ैसले फरमा। अल्लाह बहुत सारे लोग अल्लाह हमारी दुआओं का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे घर की आदमियाँ उम्रा करने मक्का मदीना गईं, उन्हें दुआ करे तो कबूल होती है बोलकर इंतज़ार करते हैं। अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह जो लोग आए हुए हैं, मर्द भी औरत भी, अल्लाह सभी को कबूल फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जिनके घरों में बच्चा और बच्ची है, अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम फरमा। अल्लाह जिनकी कमाइयाँ कम हैं, अल्लाह उनकी कमाइयों में बरकत फरमा। जिनके घरों में परेशानियाँ हैं उन परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जिनके घरों में बीमार हैं, जो लोग बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। अल्लाह हमारे हिंदुस्तान के हालात को ठीक फरमा। अल्लाह इस वक्त में NRC के, CAA के, अल्लाह जो भी हालात चल रहे हैं, अल्लाह पूरे मुल्क के हालात को ठीक फरमा। जालिम बादशाहों के लिए हिदायत के फ़ैसले फरमा। अल्लाह हिदायत नहीं तो नेस्तो नाबूद फरमा। अल्लाह हमारी हुकूमत के लिए अच्छे लोगों का इंतखाब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, पूरी दुनिया के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मक्का और मदीने की हिफाजत फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह बेतम शल्ले में हमारे दोनों मदरसों के लिए क़ियाम और दवाम अता फरमा। पढ़ने पढ़ाने वालों को कबूल फरमा। हमारे मदरसों में जो बच्चे पढ़कर निकलते, अल्लाह उनकी अच्छी तरबियत फरमा, उनके माँ बाप के लिए भी खैर अता फरमा। अल्लाह हमारे मदरसों में जो लोग मदद करते या हमारे मदरसों से जो मोहब्बत रखते, अल्लाह उनको, उनकी आल औलाद को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी खानका में जो लोग हर महीने की आखिरी जुमेरात में आते रहते, अल्लाह दुआ में दरख्वास्त करते रहते, दुआ में शिरकत करते रहते, अल्लाह इस अमल को क़यामत तक के लिए जारी और सारी फरमा। अल्लाह खानका में आने वालों को हर एक को कबूल फरमा। अल्लाह खानका में आने वालों के लिए हर एक को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो लोग हमें दुआओं की दरख्वास्त करते, अल्लाह उन सब की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे, जो लोग हमसे दुआओं की दरख्वास्त करेंगे, हर एक की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह
हमारे दिलों को नरम फरमा। अल्लाह तेरे नबी के शहर में रो रो कर दुआ करने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों को नरम फरमा, दीन और दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा। कल के जुमे को कबूल फरमा, कल पढ़ने वाले जुमा को कबूल फरमा। अल्लाह एक जुमा 80 साल के गुनाह को माफ़ कराता है। अल्लाह हमारी उम्र तो 80 साल भी नहीं है, अगर कल का जुमा कबूल हो जाएगा तो हमारे 80 साल के गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अल्लाह कल पढ़े जाने वाले जुमा को कबूल फरमा। तेरे नबी की सोहबत में, अल्लाह तेरे सहाबा के मज़ारात की सोहबत में अल्लाह कल हम जुमा पढ़ेंगे। अल्लाह हमारे जुमा को कबूल फरमा, हमारे यहाँ आने को कबूल फरमा, हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। अल्लाह गुनाहों से हम तौबा करके हैं। अल्लाह जिन जिन भाई ने, अल्लाह जिस बहन ने, जो औरत ने तौबा किया है, या मर्द ने या औरत ने, सभी की तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह हम सब तौबा करते हैं, हमारी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे सलाम को कबूल फरमा। अल्लाह हमारे सलाम को हमारे नबी तक पहुँचने का ज़रिया फरमा। अल्लाह हमारे नबी से हम तक जवाब पहुँचने का ज़रिया फरमा। अल्लाह हम तक हमारे नबी के ज़रिए से सलाम का वापस पहुँचने का, सलाम का जवाब पहुँचने का ज़रिया फरमा। अल्लाह आज की हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह रोज़ाना ईशा के बाद हमारी इस अमल को अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा। इसमें मांगे जाने वाली दुआ को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।